फरीदाबाद ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश करने वाले आरोपी दुकानदार के पड़ोसी ही निकले। फरीदाबाद क्राइम में एसीपी अमन यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ये दोनों आरोपी पीड़ित के पड़ोसी हैं। उक्त दोनों ने लूट करने की नीयत से ही हथियार के दम पर शोरूम पर लूट की कोशिश की थी। अमन यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जल्द गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भेज दिया। आरोपियों पर अवैध हथियार कहां से आए, इस बात को लेकर जांच पड़ताल की जा रही। एक आरोपी जो कि एलएलबी का छात्र है, दोनों आपस में दोस्त हैं। दोनों दोस्त ने मिलकर ज्वेलरी शोरूम को जो कि लूटने का प्लान बनाया था, लेकिन उसमें वह कामयाब नहीं हुए। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। प्राइम न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट। सर, गुंडों के हौसले बुलंद रहे हैं। जिस तरीके से ज्वेलरी शॉप की दुकान में सरेआम हथियार लेकर लूट की कोशिश की गई, दुकानदार ने डटकर मुकाबला किया। क्या इस मामले में आपको? जी, 14 नवंबर को सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर दक्ष ज्वेलर्स नाम की एक ज्वेलरी शॉप थी, जहां पे दो नकाबपोश आदमियों ने हथियार के दम पर लूट करने का प्रयास किया था। उस संदर्भ में एफआईआर नंबर 398 जो है वो सराय ख्वाजा पुलिस स्टेशन के अंदर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई और क्राइम ब्रांच बॉर्डर की जो टीम है, जिसके इंचार्ज पीएसआई जितेंद्र हैं, उसकी टीम ने आरोपियों को घटना के कुछ घंटों के बाद ही आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों से जो वारदात में यूज़ किया गया जो वेपन है, जो कपड़े और मास्क वगैरह जो भी उन्होंने यूज़ किए थे, वो सभी जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं। जो दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। एक आरोपी का नाम दक्ष है, जो दिल्ली का रहने वाला है और बीए एलएलबी का छात्र है, एमिटी यूनिवर्सिटी का छात्र है और दिल्ली में एक साइबर कैफे भी चलाता है और एक फाइनेंस का भी काम करता है। और उसने अपनी घर की जो खुद की ज्वेलरी है वो दक्ष ज्वेलर के पीछे जो है वो बेच दी थी और अब वो उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने अंजाम को जो है वारदात देने का जो प्लान बनाया था। दूसरा जो आरोपी है वो शशांक है, जो अशोका एनक्लेव सेक्टर 34 का ही रहने वाला है और वो बीटेक से 3rd ईयर का जो है वो छात्र है। दोनों आरोपी जो हैं वो दोस्त हैं पहले से ही और दोनों में से किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना ये जो नुकसान था उन चीज़ों को देख करके और जो फिल्मों से प्रभावित होकर के इस तरीके की इस लूट को जो है वो अंजाम देने का क्या ये पड़ोसी है सर? जो दोनों आरोपी हैं वो एक दूसरे के जो है वो पड़ोसी हैं और पुराने जो जिसके साथ लूट की उन्होंने कोशिश की उसके पड़ोसी? जी जो है उनके पड़ोस में ही रहने वाले हैं। सर, जो वेपन इन्होंने इस्तेमाल किया उसकी जांच होता है कहां से आया? जो वेपन जो वारदात के अंदर प्रयोग किया गया था वो रियल वेपन नहीं है, वो उन्होंने एक डमी पिस्टल जो है वो मंगवाया था और उसी के आधार पे उन्होंने जो है लूट को अंजाम देने की कोशिश की। एसीपी साहब, एक जानकार होते हुए भी जानकार की दुकान पर लूट की कोशिश की गई, क्या मानते हैं? क्या प्लानिंग थी या कोई जानकारी? जैसे मैंने आपको बताया कि पहले उसने वहीं पे उसी दुकान पे अपनी जो ज्वेलरी है खुद की जो बेची थी और उसको उनके पड़ोस में भी रहता, तो उसको स्वाभाविक सी बात है उसको आसपास का पता था और जानकारी होने के कारण ही शायद ये कारण रहा कि उसने दोनों ने अपने जो फेस थे वो कवर किए हुए थे। लेकिन फिर भी जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसने मात्र वारदात के कुछ घंटों के अंदर ही जो आरोपियों की पहचान करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है और अब इन्हें माननीय न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया गया है।